नमस्कार मित्रों। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कॉन्स्टिपेशन की, यानी कब्ज ठीक है तो आपका माइंड भी ठीक रहेगा। मतलब कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर मल नहीं जमता है और वो रिलीज हो जाता है तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा। डिप्रेशन का एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी कि कब्ज होना। कहा जाता है ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। सही कहा जाता है। तो लास्ट वीडियो को हमने वाइंड अप किया था, फाइबर फूड कैसे खा के कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। मेरे हाथ में अभी एक बॉल है, बॉल के अंदर एक खाने का आइटम है जिसको हम छल्ली के रूप में जानते हैं। पंजाबी लोग इसको छल्ली बोलते हैं, भुट्टा भी बोला जाता है, और मक्की तो इसका नाम सदाबहार है ही है। तो इसे आप कई फॉर्म में खा सकते हो। आप खा सकते हो इसको स्वीट कॉर्न के रूप में, बेबी कॉर्न के रूप में, सैलेड्स में भी काम में लिया जाता है। और कॉर्न के बहुत सारी चीज़ें बनती है, जिसमें सूप भी आता है, जिसके अंदर सैलेड्स, जो बेबी कॉर्न है उसे सैलेड्स में भी काम में ले जाता है। और हम बचपन में कॉर्नफ्लेक्स खाते थे, वो भी कॉर्न से ही बनता है। तो कॉर्न के बहुत सारे तरीके हैं। और मक्की की रोटी, ये जो पंजाबियों का जो खाना है ना, सरसों मक्की दी रोटी सरसों दा साग, बहुत फेमस है। तो जो जितना मक्की खाएगा, यानी मक्की से बनी हुई चीज़ें खाएगा, और उसके अंदर उतनी ज़्यादा मात्रा में फाइबर जाएगा। मैं आपको बाइट लेके दिखाता हूँ, थोड़ी फील आएगी। मैं रोज़ इसको खाने की कोशिश करता हूँ अगर ये अवेलेबल हो। ये इतना ठंडा होता है ना गर्म होता है, यानी इसकी जो तासीर होती है ना ठंडी होती है ज़्यादा और ना गर्म होती है। ये नॉर्मल है, न्यूट्रल टाइप से। आप कभी भी किस मौसम में, जिस मौसम में आपको जब भी अवेलेबल हो, इसको ज़रूर खाइए एक टाइम। तो अभी मैंने इसको घर में ही रोस्ट टाइप से किया है, मतलब गैस के ऊपर। और बहुत सारे तरीके हैं जिसको खाने के, और जो घर की गृहिणियां होती हैं उनको सब पता होता है कि कैसे काम में लेना है। मेन मुद्दा ये है, हाई फाइबर फूड का एक सोर्स है कॉर्न, यानी कि मक्की, छल्ली। तो अब इसे आपको कैसे काम में लेना है। रोटी बनानी है मक्की की, सब्जी के रूप में काम में लेना है, इस तरीके से खाना है, बॉयल करना है, रोस्ट करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। हाई फाइबर फूड के ही चैन में नाम आता है ओट्स का। खूब खाइए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ओट्स की रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, बहुत रेसिपी होती है बनाने की ओट्स की। काम में लीजिए। जितना हाई फाइबर जाएगा उतना पेट आपका साफ होगा। तो फिर बात करेंगे स्प्राउट की। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, स्प्राउट को मत चूकिए सुबह के टाइम में। फर्स्ट फूड, अगर आपका कोई फ्रूट होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप फाइबर फूड में स्प्राउट की तरफ जा सकते हैं, यानी कि अंकुरित दालें, जिसके अंदर चने भी हो सकते हैं, मूंग भी हो सकता है, मोट भी हो सकता है। बहुत सारी अंकुरित होने की चीज़ें हैं जो दालों के रूप में हमें मिलती हैं। लोग गेहूं को भी अंकुरित कर लेते हैं। हर तरीके से कई चीज़ें अंकुरित होती हैं जो अन्न में आती हैं। तो वो हाई फाइबर है। छिलके की दालें खाइए। आप दाल खाते हैं बिना छिलके की, धुली दालें। छिलके की चीज़ें जितनी खाएंगे वो हाई फाइबर फूड होता है। फिर आप खाइए रेशेदार पत्तेदार सब्जियां छिलके के साथ। अगर पेस्टिसाइड नहीं यूज किया गया है, आप ऑर्गेनिक चीज काम में लेते हो, और रूरल एरिया में तो खैर वैसे भी बहुत ज्यादा मिला ऐसी चीजें जो केमिकल यूज नहीं होता है। छिलके के साथ खाइए। खीरा खाते हो, और आजकल तो चाइनीज खीरा, पता नहीं क्या, वो एक अच्छा सॉफ्ट खीरा आने लगा है, वो आप छिलके के साथ खा सकते हो। उसको आपको उसका लेयर हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एप्पल के अंदर कहते हैं वैक्स लगा होता है, उसके वैक्स को हटाने के लिए ऊपर का परत हटाना पड़ता है। पहले पुराने टाइम में जब हम छोटे थे तो एप्पल काटते ही काला हो जाता था, ब्राउनिश हो जाता था, क्योंकि वो उसके अंदर वैक्सीनेट, वो जो भी उसके अंदर एक केमिकल यूज नहीं होता उसको लंबे टाइम तक स्टेबल रखने के लिए। बट आजकल होता है, तो उसका ऊपर का परत हटाना, ये तो खैर आगे हम बात करेंगे कैसे पेस्टिसाइड से बचना है, कैसे ऑर्गेनिक चीजें काम में लेना है। तो फाइबर आपको सेलेक्ट करना है किस चीजों में फाइबर ज्यादा होता है। अनार खाइए, पूरा फाइबर जाएगा अगर आपको वो सूट करता है तो। डिपेंड ऑन योर बॉडी नेचर कि वो सूट करता है या नहीं करता है। जितनी फल सब्जियां खाएंगे, जूस अवॉइड करिए। अवॉइड मीन्स जूस की जगह अगर आप जैसे ऑरेंज है या मौसमी है, तो उनके जूस ना पी करके उसको फ्रूट को ही खा लीजिए, तो फाइबर खूब जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य बॉडी के अंदर फाइबर जाना चाहिए। स्टमक हमारी जो हमारी बनी हुई है वो बहुत लार्ज है, बहुत उसकी बहुत ज़्यादा उसकी
लंबाई है और उस लंबाई के हिसाब से वो हमारे वेजिटेरियन के हिसाब से वो उसकी बनी हुई है। ये साइंस भी मान चुका है इस बात को। आप चाहे कितने भी दलील दें कि हम नॉनवेज खाते हैं और ये चीज़ें पूरी होते हैं, नॉनवेज हमारे लिए बना है, ये आपके दिमाग का अपनी एक उपज है। जो शरीर की बनावट है, दांतों की जो बनावट है, वो वेज के लिए बना हुआ है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके दांतों की बनावट अलग टाइप से होती है। तो अब कुछ लोग दलील देते हैं कि बंदर तो वेजिटेरियन होते हैं बट उनकी दांत तो आगे से निकली हुई होती है, तो एक अलग शेप है। और वो भी प्योर वेजिटेरियन नहीं होते, वो भी कीड़े मकोड़े खाते हुए दिख जाते हैं, अंडों को भी वो तोड़ते हैं, खाते भी हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी की बनावट, अंदर के इंटेस्टाइन की बनावट वेजिटेरियन को प्रिफर करती है और उसे ही अपनाना चाहिए। और फाइबर फूड का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। टॉक्सिन्स को क्रिएट नहीं होने देगा, साथ साथ में आपको कब्ज नहीं होने देगा। मेन मुद्दा हमारा कब्ज का है। तो कब्ज से बचना है, हाई फाइबर फूड खाइए। उसमें मैंने आपको बताया स्प्राउट, मैंने आपको बताया कॉर्न, मैंने आपको बताया ओट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको बताया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो फाइबर, हाई फाइबर फूड में आते हैं। अब मुद्दे की बात एक और, मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए। नॉन फाइबर फूड का सबसे बड़ा सोर्स है मैदा। कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है मैदा। ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, रस्क खाते हैं, चाइनीज कोई भी आइटम खाते हैं, मोमो से लेकर के, नूडल से लेकर के, हाका हो चाहे कोई सा भी नूडल हो, और इवन मैगी, सब मैदे हैं, मैदे से बनी चीजें हैं। इवन आप जो आटा लेते हैं, अब मैं नाम दे देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि वो मैदा ही है, बट आपको आइडेंटिफाई खुद करना है, जज करना है कि वो है कि नहीं है। शक्ति भोग, अन्नपूर्णा, आशीर्वाद, राजधानी, क्या क्या, अगर उसमें चालने पे, चलनी में, उस उनके आटे में यानी व्हीट फ्लोर में चोकर आ जाता है, इसका मतलब वो आटा है। चोकर नहीं आता है तो वो मैदा है। तो यानी आप रोज मैदा खा रहे हो तो उसको चेंज करिए, अलग से उसके अंदर चोकर इंक्लूड करिए, अलग अलग 5 ग्रेन्स को इंक्लूड करिए। तो जितना आप हाई फाइबर खाएंगे उतना आपका कॉन्स्टिपेशन दूर रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। फाइबर फूड को अपने खाने में इंक्लूड करिए। कोई चूरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विरेचक चूर्ण जो लेते हैं कि ये खा लूं, हरड़ खा लूं, आंवला खा लूं, त्रिफला खा लूं, उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। आपका डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया और मैं अगर रोज विरेचक चूर्ण या गोली या ऐसी लिक्विड लूं जो कि पेट साफ करे और उसकी आदत ना हो जाए। जो लीकर लेते हैं उनको कभी सोचते हैं कि कभी इसकी आदत ना पड़ जाए। अच्छी चीज की आदत पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसीलिए आप करिए। पेट साफ होना हमारा फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए। जो खाते हैं वो निकालिए, जितना खाते हैं उतना निकालिए, जितनी बार खाते हैं उतनी बार एक टाइम साइकिल के बाद, पीरियड के बाद आप जाइए और निकाल के आइए। नहीं निकलता है तो निकलने का जतन करिए। फाइबर फूड को खाने में इंक्लूड करिए। आगे से आगे फिर और बताएंगे कब्ज को कैसे लाइफस्टाइल के थ्रू ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।